हेलो स्टूडेंट्स। इस तरह के क्वेश्चन देख के आपको डर लगता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें इतना प्लस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ब्रैकेट, इतना सारी चीजें हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर सही होगा कि नहीं होगा। तो देखो, ये सारी घबराहट इसलिए है क्योंकि आपको बेसिक रूल नहीं पता है। अगर आपको बेसिक रूल पता होगा तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा बेसिक रूल क्या होता है? बॉड मास। अगर आपने बॉड मास सीख लिए तो आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आप बॉड मास कैसे सीखेंगे? तो हम आपको बॉड मास बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं। देखो, ये है बॉड मास रूल। अगर आपको ये बॉड मास रूल आ गया तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पर BODMAS, बॉड मास, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? यहाँ पर देखो, बी ब्रैकेट, ओ ऑर्डर, ऑर्डर में क्या आ जाएगा? पावर, स्क्वायर, क्यूब। डी क्या होता है हमारा? डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एम, ए एडिशन, एन एस सब्ट्रैक्शन। बस आपको ये याद रखना है कि बॉड मास में कौन फर्स्ट आता है, कौन लास्ट आता है, इसके लिए ही तो शॉर्ट फॉर्म बना है बॉड मास। इस तरीके से आपको इजीली याद हो जाएगा। पर आपको याद रखना है कि आपके ये रूल लेफ्ट टू राइट फॉलो करना है, लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट आपको जाना है। अगर आपने इसमें कोई मिस्टेक नहीं की ना तो आपके सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, एकदम करेक्ट आंसर आएगा आपका। तो चलो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वापस से देख लीजिए, बॉड मास, ब्रैकेट, ये हो गया हमारा ऑर्डर, ये हमारा डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर है हमारे क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है बॉड मास के तरीके से। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एक बार वापस से यहाँ पर आप बॉड मास लिख लीजिए। इसको लिख लेने का हमेशा, और इसके ऊपर अपने सिंबल बना लीजिए, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो अब हम नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करने से क्या हो जाएगा, आपके प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, 8+4 × 3। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, प्लस और इंटू दोनों है आपके अंदर, मल्टीप्लिकेशन प्लस दोनों है, तो इसको नंबर कर लो। पहले मल्टीप्लिकेशन आता है इसलिए ये फर्स्ट नंबर हो गया, एडिशन बाद में आता है तो ये सेकंड नंबर हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये 8+4 × 3 हो जाएगा हमारा 12। अब 8+12 हो गया हमारा 20। हो गया ना हमारा फर्स्ट आंसर, एकदम आराम से। अब सेकेंड क्वेश्चन को भी हम इस तरह से ही सॉल्व कर लेंगे। 10-2 × 5 है हमारा। तो यहाँ पर ब्रैकेट है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर हम बॉड मास में देखते हैं, सबसे पहले हमारा ब्रैकेट आता है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। ब्रैकेट को अंदर हमें सॉल्व करना है और सेकंड में हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ब्रैकेट में जो चीज़ है उसको सॉल्व कर लो। 10-2 8 होता है, मल्टीप्लाई विथ 5। 8 × 5 हो गया हमारा 40। ये हमारा आंसर हो गया। देखो, हमें थर्ड सॉल्व करना है, 20 डिवीजन 4 + 6 × 2। तो अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप आराम से अपना बॉड मास लिख लो, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख लो, नंबरिंग कर लो। यहाँ पर डिवीजन है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हमारा डिवीजन होता है फर्स्ट नंबर पर, ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर पर, और एडिशन हमारा हो गया थर्ड। तो पहले हम 20/4 करेंगे, तो 20/4 कितना हो जाता है? 5 + 6 × 2। उसके बाद सेकेंड हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हो गया हमारा 12, और फिर हमें एडिशन करना है, तो 5 + 12 = 17। ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये है 15 + 2 × 6 - 8 डिवाइड 4। तो वापस से हम अपना बॉड मास को देख के यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमारा बॉड मास है, नंबरिंग कर लो, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर डिवीजन। तो सबसे पहले हमारा ब्रैकेट आता है, इसके लिए हम पहले अपना ब्रैकेट यूज करेंगे 1, फिर डिवीजन 2, फिर एडिशन 3, और ये हमारा 4 हो गया। आप देखो, फर्स्ट आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 2 × 6 12 - 8 डिवाइड 4। तो ये आप सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप डिवाइड कर लो, 8/4 2 होता है। फिर उसके बाद हमें एडिशन करना है, तो 15 + 12 हो गया हमारा 27 - 2,
और 27 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 25। यह हमारा हो गया ये आंसर। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 माइनस 6 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 18 डिवाइड 3। तो इसको भी हम नंबरिंग कर लेंगे अपने बॉड मास को देखते हुए। तो सबसे पहले हमारे बॉड मास के लिए ब्रैकेट आएगा। तो अब यहाँ पर दो ब्रैकेट है, स्क्वायर है और यहाँ पर कर्व है। तो कौन सा आप पहले सॉल्व करेंगे? पहले स्क्वायर फर्स्ट नंबर पर है, इसको प्रायोरिटी दो, ये सेकेंड नंबर पर हो गया। डिवीजन हमारा थर्ड नंबर पर हो गया, सब्ट्रैक्शन फोर्थ और एडिशन हमारा 5 नंबर पर हो गया। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए इसके अंदर जाएंगे, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें पहले। 6 प्लस 4 इंटू 3 हो गया हमारा 12। 6 प्लस 12 हो गया हमारा 18। देखो 30 माइनस 18 प्लस ये डिवीजन करना है हमें, तो 18 डिवाइड बाय 3 6 हो गया हमारा। 30 माइनस 18 प्लस 6 में, अब इनमें हमें लेफ्ट टू राइट जाना है। ये हमारा फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकेंड होगा। 30 माइनस 18 हो गया आपका 12 प्लस 6। 12 प्लस 6 आपका कितना हो जाता है? 18। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से बॉड मास रूल के जरिए हम बहुत ही आसानी से अपने डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक होमवर्क है आपके लिए जिसको आपको सॉल्व करना है। अगर 16 माइनस 12 इंटू 3 प्लस 5 है तो इसका आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट में बताइए। इस तरह से मुझे समझ में आएगा कि आपको बॉड मास रूल समझ में आया है या नहीं। कोई भी डिफिकल्टी होगी तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी जरूर करना।